करें, सेकंड पेज पे आ गए थे ना, प्लॉट ओवरव्यू पे। ट्रेजेडी ऑफ श्रीनिवास। तो ये कहानी ट्रेजेडी है और श्रीनिवास की ट्रेजेडी है। ठीक, श्रीनिवास भूल तो नहीं गई होली में? भूल जा तो बता देना, वापस रंग छुटा कर। चलो ठीक, 4 पॉइंट्स दिए हैं। अ लाइफ इन लंदन, है ना, पर्सनल लॉसेस, इकोज ऑफ प्रेजुडिस और सिंबॉलिक इलनेस। लंदन के जीवन के बारे में है, खुद व्यक्ति जो खोता है उसके बारे में है, जो जलन, जो द्वेष मन में होता है उसका की गूंज बताई, उसकी गूंज की बात है कि मतलब कैसे वो चीजें होती है। और चौथी होती है सिंबॉलिक इलनेस, मतलब एक बीमारी होती है, वो बीमारी रिप्रेजेंट करती है इंसान के बीमार होने को मेंटली, दिमाग से जब इंसान बीमार होता है। समझ गए दिमाग से कैसे बीमार? बीमारी होती है लोगों की गंदी सोच, बीमारी। ठीक, कि मतलब लोग कैसे ग्रसित रहते हैं इन बीमारियों से ना। यहाँ पे एक लेप्रेसी बीमारी का जिक्र है, जिसे कि कुष्ठ रोग के नाम से हम लोग जानेंगे, या जानते। ठीक, चलो फिलहाल आगे बढ़े। शिवानी, पढ़ा नहीं है कहाँ सर की हमने। फोटो तो इतनी ताकत से ले गई थी सर हम यही पढ़े सर। थे, वो लिख रही थी। सर आप पढ़। तो मुंह पे समझ से आए पड़ेगी, सर कठिन कठिन पढ़े उसको थे भी इसलिए दिमाग खराब। पहले में सरल है, ठीक है, या साइड के तुम कर दो। ओवरव्यू दैट लाइफ इन एल्डरली लाइफ किड्स। नीचे को और पढ़ दो, या बाजू को पढ़ दो, बाजू को फाड़, दूसरों ही पढ़ने। को हमने अभी तो पढ़ी है ये सब। एक और ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस, प्रेजुडिस। गेटिंग द ठीक है, प्राइसिस। हेलो जी, नमस्ते, बोलिए। हाँ, 9th का पेपर है, 1 महीने पहले ही उसका टाइम टेबल डल गया था।
तो आपको लेना चाहिए था आके। ठीक है, तो आप आज आज वहाँ आके ले लीजिएगा फॉर्म वगैरह उसका, ना वो जो एडमिट कार्ड। हाँ, और पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, उसको आप 1 बजे तक भेजो। ओए, चलो छोड़ो ना। तो लाइफ इन लंदन, लंदन में उस लाइफ को बताई गई है कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है श्रीनिवास, वो एक स्पाइस इम्पोर्टर है। मसाला ट्रांसपोर्ट करने वाला, या इंपोर्ट करने वाला मतलब भेजने वाला। वो साउथ लंदन में अपना घर बनाया हुआ होता है, उसका घर होता है, जो जहां की वो लगभग 50 सालों से रह रहा है। 5 डिकेड मतलब 50 साल, मतलब एक बहुत लंबा समय। इसके बावजूद भी डजेंट सील्ड हिम फ्रॉम द रेशियल टेंशन, लेकिन वो फिर भी नहीं बच पाता इस चीज से, रंग भेद जो होता है उसकी समस्याओं से। कहां पे? ये वक्त है ब्रिटेन का 1968 का। पॉइंट्स याद रखना, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, भैया का घर कहाँ था, भैया काम क्या करते थे, सेटिंग किस टाइम की है, समझ रही? बहुत अच्छे से। सेटिंग किस समय की? 1968 की। जगह कौन सी है? साउथ लंदन। ठीक। टेंशन क्या है? रेशियल टेंशन। ठीक, इतनी चीजें क्लियर? ओके। अगली, इकोज ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब होता है भेदभाव, जलन, वैमनस्यता। तो द एस्केलेटिंग रेसिज्म इन एनकाउंटर in his later year ominously echoes of the colonial prejudice he faced during his youth back in India. ओमिनियस का क्या था? बुरी बात। ठीक। तो ये भैया अपने, मतलब ये जो कॉलोनियल औपनिवेशिक समय होता है, उस समय वो उस गतिविधि या उस माहौल को ये आगे आने वाले समय में भी फेस करता है। मतलब किस कॉलोनियल समय को? अच्छा, बात है कब की? 1968 की। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हम आजाद हो चुके थे 1947। ठीक। बैक इज यूथ बैक इन इंडिया, और वो अपने जवानी के दिनों में जब वो आगे बढ़ता है ना, तो वो देखता है कि उसके साथ हमेशा से, मतलब पीछे भी ये चीज हुई है। हाईलाइटिंग अ साइक्लिक नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो वैमनस्यता का माहौल था, पहले भी होता था, के बाद भी, और ये साइकिल चल रहा है कि उसके साथ हमेशा हो रहा है। आगे एक बात और बता दें कि उसके साथ इंडिया में भी यही हुआ था, वहां भी यही हुआ। हालांकि इंडिया में वो ब्राह्मण थे, तो वहां भी ब्रिटिशर ने किया, वहां पहुंचे तो वहां भी ब्रिटिशर ने किया। हालांकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये वर्क अपने लिए बड़ा, मतलब सुकून भरा है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन श्रीनिवास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि इस वर्क को जो लोग अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, हम उस सिस्टम से बिलोंग करते हैं कि जो इनके भी आगे पीछे नहीं था और बुरी स्थिति पे था। समझ रही हो शिवानी किस सिस्टम से है? ये ब्राह्मण फैमिली से था। अपन तो पैरों की जूती थे उस समय, है ना? तो पैरों की जूती को तो, मतलब ब्रिटिशर अगर कुछ फेंक के दे रहे हैं ना घृणा से, तो कम से कम इन्हें मिल रहा है, अपने तक तो पहुंचता भी नहीं था। ठीक। कहते हैं जो करता है वैसा उसके साथ भी होता है। फैक्ट है ये। इनने अपने साथ किया, ब्रिटिशर ने इनके साथ किया, लेकिन अपने साथ ब्रिटिशर ने अच्छा किया कुछ चीजें,
बहुत अच्छी हैं, तो बड़ी दिमाग में नोट करके रखे हैं। इसी वजह से इंडिया में बहुत मास लेवल पे लोगों ने रिलीजन को चेंज किया, बहुत मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे रिलीजन को चेंज किया। इसलिए आज बहुत सारे जो एसटी है ना, ट्राइबल लोग, वो आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, है ना। हमारे जो इसका क्या है था? भेदभाव मन में क्या होना, द्वेष सा होना, है ना, जलन। हाँ, लिख लो तुम तो, जलन। दीपक, नुकसान। यहाँ लेकिन ये वही है, जलन के सेंस में है। और जो वर्क है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसमें भी इसका यही मीनिंग है, क्योंकि उसमें नेक्स्ट, पर्सनल लॉसेस। सही बात है, कोई के साथ भेदभाव होगा तो उसको व्यक्तिगत नुकसान होगा। श्रीनिवास ग्रेपल विथ इमेंस पर्सनल ट्रेजेडीज इंक्लूडिंग द लॉसेस ऑफ बिलव्ड वाइफ, अपनी वाइफ को खोता है, सन, वन ऑफ हिज सन, और अपने एक बेटे को भी। ये दो बेटे रहते हैं, एक फौज में रहता है, मतलब नेवी में कि एयरफोर्स, एयरफोर्स, हाँ, है ना, और एक वो भी कुछ किसी में होता है, ठीक है। द लॉसेस लीव्स हिम इन अ प्रोफाउंड स्टेट of loneliness and alienation, deepening his sense of isolation, और वो अ, खुद को अकेला कर लेता है, मतलब अकेला फील होता है उसको, हो ही जाता है, अलगाव, एलिनेशन मतलब अलगाव, है ना, अकेला फील करने लगता है और खुद को एकदम एकदम पाता है कि यार कोई नहीं है अब उसके साथ, वाइफ चली गई पहली, है ना। दूसरी चीज, वाइफ तो चली गई, हाँ, लड़कों ने वैसे ही त्याग दिया था, क्योंकि वो इनके रहन सहन से बिल्कुल पसंद नहीं थे, कहाँ पुराने तरीके में जी रहे हो, है ना, और मॉडर्न जगह पे होके भी वो लोग बहुत छोटी ओछी मानसिकता में जी रहे थे, इसलिए कुछ चीजों से इसको मालूम बुरा बोलते हैं वो। फिर सिंबॉलिक इलनेस एडिंग टू हिज ही, वो मतलब आग्रह होता है कि मतलब, होता है यार, याद नहीं आ रहा अच्छे से, वो मतलब उसकी लाइफ में एक और ट्रेजेडी ऐड होती है, ही डेवलप्स लेप्रेसी, को लेप्रेसी हो जाती है, कहते हैं ना गरीबी में गीलो आटो, दुई है गीलो आटो। एक तो वो वैसे ही दुख में है और ऊपर से उसको ये कुष्ठ हो गया। तुमने देखा है इसके मरीज को? भी देखा नहीं, सफेद दाग बन जाते हैं बॉडी में, नहीं, लेकिन वो दो तीन प्रकार के होते, कोड़, गुड़। कोड़, कोट, कोड़ कहते हैं उसको, ढक्कन वाला। तो वो जो होता है ना, देखो, एक चिट्ठे पढ़ना वो बीमारी नहीं होती, वो मतलब वो तो उतनी तकलीफ दे स्थिति नहीं होती, लेकिन अगर ये ये लेप्रेसी हो जाए, इसमें पता क्या होता है, ये स्किन आपकी बिल्कुल गल जाती है, इसका मेलेनिन खत्म, स्किन गल गई, और अगर कोई इसमें मान लो ऐसे सुई चुभाएगा ना, तो सुई चुभ जाएगी लेकिन आपको दर्द नहीं होगा, और आप ऐसे करके कोई खूब कूद दे और ऐसे कर देना, तो ब्लड निकलता रहेगा और आपको दर्द नहीं होगा। हाँ, ये है कि घाव भी जल्दी नहीं भरेंगे, धूप में ये और सड़ेगा, और ब्लड निकलता रहेगा, आप उसकी केयर नहीं करोगे, कभी धोखे से आपको लग गया, पता ही नहीं चलेगा कितना हो कुष्ठ रोग। अब तो हालांकि इसका इलाज संभव है, और इंडिया में 99% इसकी बीमारी खत्म हो गई, कि बीमारी इलाज था। तो अमिताभ बच्चन बहुत ऐड किया है इसका, अब इंडिया से खत्म है ये
हमें भी फोन आया था वो अपने। हाँ फिर देख ले, फिजिकल टोल मतलब फिजिकली तकलीफ होती है। ट्रेजिकली सिंबल इज हिज ग्रोइंग सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, मीन्स हाँ सामाजिक बहिष्कार एंड बिकम अ स्टॉक। तो समाज से इसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। बड़ी तकलीफ दे स्थिति ना? देखो कैसा एहसास है एज अ टीचर भी इस वर्क में। श्रीनिवास इतनी तकलीफ में फिर भी हमारा मन नहीं कर रहा कि हम उसके दर्द को बयां करें, है ना? दूसरी तकलीफ की वजह से, ठीक है, उतनी गहराई से मन नहीं कर रहा कि उसके दुख को सुनाए। बस अपने दुख को उसके दुख में डाल दे रहे हैं कि जब कोई समाज से बहिष्कृत करता है ना तो कैसा लगता है। समाज बिल्कुल आपसे कटा हुआ सा फील हो, कोई आपसे ज्यादा मतलब नहीं रखते, लोग दिखावा करते हैं। जैसे हमारी जब माता श्री की तबीयत गड़बड़ थी, कोई भी हमारे घर पे नहीं आता था, इवन रिलेटिव्स भी आते थे तो दूर बैठते थे, कोई उनके पास नहीं जाता था, जबकि सोचो उस समय सबसे ज्यादा उनको मेंटल सपोर्ट की जरूरत थी। यही वो टाइम, लोग हमारे पास भी आने से डरते थे, कहते थे ए गड़बड़ है अब स्थिति। अगर उस बीमारी में किसी की डेथ हो जाती है तो लोग ले जाने में भी डरते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। यही सोच के मालूम है यहाँ एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि वाकई में समाज क्या है। आपसे बिल्कुल भी उनको मतलब नहीं है, आपकी बुराई भी कर देंगे, आपकी टटरी भी कस देंगे, है ना? मौका आने पे आंचे पकने लगेंगे। तो अपने को ध्यान देना चाहिए सिर्फ अपने काम पे, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे हैं। जिस दिन प्रॉब्लम में आई उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि कौन है तुम्हारे, सच में। इसलिए अपना जो कीमती समय है ना, ये जो कीमती समय है, बिल्कुल मत दो, बिल्कुल मत दो। सही बता रहा, बिल्कुल मत दो। शादियों में तो बिल्कुल मत दो। तो शादी में तो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, साइज की तरफ से वो ठीक है, वो तो सबसे पहले जाकर वहीं पे टूटो, जाओ एकदम ओके हो, अच्छी खूब सारी फोटो ले लो, लेकिन जैसे ही लगा कि कोई अपन चाट रहा हो, चक 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 चक, अच्छे से वहां से दो शब्द बात करके भाग लो। हाँ, ऐसे व्यक्ति की पकड़ो जैसे काम की बात हो, काम की बात हो, है ना? जैसे हम ऐसे दो चार लोगों में पकड़ ले, हम कोई भी शादी में जाते ना, दो चार लोगों में पकड़ा, शर्म की बात करती नहीं, अब क्या बात करेंगी? फिर बात करने तो इंग्लिश फालतू में की करो। बात है जो करती रहती है, हम खड़े रहते हैं। अंजलि मिल जाती है शादी में तो सब फोटो वोटो खाना पीना। अरे ऐसे मालूम है, अपने टाइप के दोस्त रखो, है ना, जिनसे का अपन जो है ना अच्छी बातें कर सके, जो खुल के बात कर सके, दिखावटी बात। फालतू लड़की। सजना बुरा नहीं, सजना संवरना बुरा नहीं है, देह को दिखाना बुरा नहीं है, ठीक है, खाना बुरा नहीं है, शादी में जाना भी बुरा नहीं है। बुरा है समय को बचाना, मतलब समय को बर्बाद करना। वहां भी जाओ तो कछु काम को करो, मौका देखो ना। कहते हैं ना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, जब आप ऐसा जगह पाओ तो यहाँ पे आप अपनी उस ताकत का यूज करो, आप उतनी ताकत से वो चीज सर्च करो कि आपको ना वो चीज मिले, मतलब वो चीज, और वो चीज मिलती है, फिर आपको अच्छा लगने लगता है कि नहीं हो गया बात, ठीक। तो यहाँ भी हमें नीलेश की शादी में भी हम ऐसे ही समय गुजार रहे थे, ठीक है। नहीं वो भी गई थी, पूरा कंप्लीट फैमिली पैक।
इन लोगों को जो है ना, बुआ लोगों ने बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ जी है। हम बहुत छोटे थे, हमें ज्यादा याद नहीं है तुम लोगों की बुआ का, लेकिन तुम्हारी बुआ और हमारी सिस्टर अच्छी, मतलब तगड़ी फ्रेंड थी, तुम्हारी लोगों जैसी। हाँ, ऐसे, हाँ बिल्कुल, ऐसे ही रंगा बिल्ला जैसी जोड़ी थी, है ना। और जैसा देखो अब, जैसे इनके घर पे हमारी सिस्टर गई और पीछे पीछे हम पहुंचते, हमें ऐसा धलकार का भगाती, जो आ गो जाता तो हम पीछे चुपचाप लग आ रहे गए, थे तो। है ना? पीछे लग रहे थे, भानु जैसे समझ लो, है ना? तो ये स्थिति थी। हाँ बे, हमारे पास हमारे जो हमसे हमारे पास कब आती, जब ड्राइंग बनाने देती खेती का। हमें याद है, हमने सातवीं में उनकी कॉपी मछली को चित्र बनाओ, तो जब बे सातवीं में हती, कह रही थी कि जो चित्र नहीं बन रहा, हमें चॉकलेट देने पर है, इतने पैसे नहीं, उस समय सच में पैसे नहीं होते। एक काम करना, मैं डब्बा में से हमको पर धर देते, तो काम कर दे। ये जो बाजू वाली कुलिया थी, वहीं हमने बैठ कर, बिल्कुल सीन बिल्कुल ऐसा बना हुआ है, मतलब फोटो बनी है। अभी समय मिला तो बना, ड्रॉ कर सकते हैं एक एक सीन। तब सोचो उस समय थर्ड या फोर्थ में होगी, जरा जरा से। ये सही है कि जो थोड़े से शाही लोग रहते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो चीजें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, ये फैक्ट है। क्योंकि बाहर की झप झप में नहीं लगे रहते, दिमाग ही बहुत तेज भगता है। पहले लोग इस नेचर को बुरा मानते थे, लेकिन आज ये नेचर हमें लगता है कि पॉजिटिव नेचर। ठीक, ये हो गया डन। कम नेक्स्ट वन। अब आ गई कुछ थीम्स। एलिनेशन एंड रेसिज्म इन पोस्ट वॉर ब्रिटेन। विश्व युद्ध होने के बाद डेट्स याद होनी चाहिए विश्व युद्ध की, ताकि तुम्हें राइटर्स की सिचुएशन अच्छे से याद हो कि कौन राइटर कब आया। ठीक, वर्ल्ड वार की डेट याद होनी चाहिए। अगर नहीं है, बहुत बुरी पेट हो, जितना हमने पूर्ण तो आज ही बन रहा हूं, है ना। पता चला कि कौन वॉर के बाद पैदा हुआ और कौन वॉर के पहले। बस अब और टाई लगा, दिमाग बंद करे होगी। वर्ल्ड वार पढ़ाओ तो छत पे, अब बताओ, मैं तो गल गए। खाने में कहाँ से याद रहेगा। तुमने तुम्हें जा से वर गल गए कि तुम वो जे जे यूपीएससी को कंटेंट देख रही थी, तो सारी चीज पता होनी चाहिए, ताकि बाकी पेपर में मालूम कब पूछा था। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, उस समय अमेरिका में क्या सिचुएशन थी, वर्ल्ड वॉर ने पूछ, है ना। पूछे ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था। अब लिटरेचर पे आ गए हम, अमेरिका में वो डेट पूछ ले, बिफोर द वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, या बिटवीन द वर्ल्ड वॉर, बिटवीन द वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है होंगे। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बिफोर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बिफोर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, या बिटवीन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड नन ऑफ दीज। हमने तो बता दे, टाइम था 1929, याद रखना।
ये वक्त था 1929 का, जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। बार बार तुम्हें याद दिला दें, टोक टोक के याद दिला दें, वो हाँ, लिटरेचर ऐसे ही पैदा होता है। और अगली इंफॉर्मेशन बता दें। हाँ, देखा। मौसमों का संस्कृत तक है। हम पागल हुए देख। कौन सी अलग अलग अरे उसकी 4 लाइन पे 40 पेज भर सकते हैं, इतना डिस्क्रिप्टिव वर्क है वो, इतना कॉन्सीट है वो। मूड पर अलग हुई है। टीएस एलियट है वो, टीएस एलियट है, कोई एरा गहरा नहीं है। टीएस एलियट को पढ़ने के लिए दिमाग का दही करना पड़ता है। वो बंदा इंडिया से कनेक्टेड था, इंडिया से कनेक्टेड था, उसने कुछ वर्क ना इंडियन टाइटल्स के साथ भी लिखे हैं। अरे बहुत खतरनाक प्राणी था वो। है एक बात अच्छी, अपनी यंग एज में, एज ऑफ 22, ये फैक्ट याद रखना, अपनी यंग एज में टीएस एलियट भी शाई नेचर का था। बंदे ने 22 की एज में अपना एक वर्क लिखा था, वर्क को लिख लो। उसका बिल्कुल स्टार्टिंग वर्क था टीएस एलियट का। उस वर्क, ये वर्क कई बार नेट के एग्जाम में आ चुका है। वर्क का नाम है द, देखो, लव सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड, अल्फ्रेड, लॉर्ड अल्फ्रेड नहीं, अल्फ्रेड, ये है ना जो, ये ठीक है, अल्फ्रेड नहीं, अल्फ्रेड जे डॉट प्रूफ्रॉक, नॉट प्रोफ्रॉक, प्रूफ्रॉक। समझ गई टाइटल, नेट में कई बार पूछो जा चुको है। द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक, प्रूफ्रॉक। हाँ हाँ, एंड मिस्ट, हाँ एक वर्ड याद है गया, मिस्ट एंड स्वीटनेस, ऐसा कुछ उसने बोला। हाँ, ज्योग्राफी ने, ज्योग्राफी कह रहा है, ज्योग्राफी ने, हाँ ठीक है। हाँ, द अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। अरे हमने दोनों ही वर्क फर्स्ट सेम में पढ़ो तो हमने मालूम है, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, और थर्ड सेम में हमने पढ़ो तो मालूम है द वेस्टलैंड। दिमाग खराब होगा, हमने कही बस, और सबसे कम भी बने थे बस, बस सेमेस्टर में नंबर। खतरनाक वर्क तो हट। अच्छा, खुशी की बात देखो कि हमारे एमपी के लोग, एक एमपी के एक प्रोफेसर है, पटनी आए थे, उन्होंने, उनके गुरुजी टीएस इलियट के साथ काम किए हैं। बोल रहे थे टीएस इलियट पे आज पीएचडी होती है, इतना खतरनाक व्यक्ति। तो सोचो, जिनने उनके साथ काम किया है वो तो खुद एक पीएचडी होगा। उनके एज अ कलीग के रूप में उनने वर्क्स में काम किया था, मतलब मिल के नहीं किया था, बस उनके लिए काम किया था। ये था बंदा। इसलिए हम लोग अपना टीएस इलियट मालूम हेमेंद्र को, उसकी इंग्लिश उस समय बहुत खतरनाक थी, आज भी है, बस खतरनाक है। स्पोकन, उसका स्पोकन पार्ट स्ट्रॉन्ग है, बस लिटरेचर पार्ट में वो मात खा गया। हाँ, नहीं तो यही तो खेल है ना। हाँ, अंडरस्टैंडिंग में। की बात ये हो गई। अब देख लो इसमें क्या है, इसको फास्ट जल्दी जल्दी समझा दें।
ब्रूटल रेसिज्म, द नोवेल स्टार्कली बहुत मजबूती से पोर्ट्रेट करती है क्या, हार्श रियलिटी ऑफ रंगभेद, ठीक, और सामना कराती है इमिग्रेंट्स को उस समय से, है ना, जहां पे बाय इकोस पावर्स इनफेमस, मतलब उस समय के माहौल को, ये एक राइटर का नाम है, हाँ ठीक है, जो कि फेमस है रिवर्स ऑफ ब्लड, एक जगह है ये, है ना, मतलब एक जगह है और इस पे एक वर्क है, स्पीच कैप्चर द रॉ प्रेजुडिस ऑफ दैट, उस समय का जो भेदभाव था वो। पहली चीज इमिग्रेंट स्ट्रगल, हमें पता है कि हमारा राइटर कितना स्ट्रगल करता है, और उसमें ये भी दिखाया गया कि वो कैसे उस फॉरेन लैंड को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है और जबरदस्ती बना रहता है। कल्चरल डिवाइड, कैसे मार्कंडे ने बहुत ब्रिलियंटली ये चीज हाईलाइट की है कि जो कल्चरल सिग्निफिकेंट होता है, मतलब कल्चर का जो खासियत होती है ना, चैस्म द ऑफन एग्जिस्ट बिटवीन फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेशन, पहली जनरेशन के जो इमिग्रेंट्स थे उनका और उनके बच्चे, मतलब आजादी के बाद भारत से जो लोग पहला खेप इंग्लैंड गया, फिर उनके बच्चों ने क्या क्या झेला, तो आज ये स्थिति कम है, बहुत कम है अभी ये स्थिति। अब हमें वहां पे ऐसा तकलीफ तो नहीं होती, हमने देखा है ऐसी तकलीफ तो नहीं होती। हु बिकम इंक्रीजिंगली एंग्लिसाइज्ड, कैसे लोग अंग्रेज, मतलब धीरे धीरे अंग्रेज बन रहे थे लोग, कैसे कैसे खुद को बदल रहे थे, मतलब कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सोचो ये मानसिकता लोगों ने बना दी थी कि ये रंग वाला है तो ग्रेट है और ये रंग वाला है तो ग्रेट, ब्रिटिशर का फैलाया हुआ, और ये सिर्फ इसलिए भी था क्योंकि वो लोग थोड़े इंटेलिजेंट ज्यादा थे, इसलिए व्हाइट को ग्रेट माना गया। नहीं तो आज ऐसा, अगर मान लो कि जो ब्लैक पीपल अगर ग्रेट होते तो आज ब्लैक को सुपीरियर माना जा रहा होता, समझ गए। जैसे एक कहानी याद आ गई हमें, एक पर्सन था मनसा मूसा, ये वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन था, मूसा करके था, विश्व का इतना अमीर आदमी कि आज जितनी पूरे विश्व की जो आधी संपत्ति है ना, उस समय उसके अकेले के पास गोल्ड। हाँ, नहीं वो तो उससे भी ग्रेट था, वो बहुत अमीर था, कहते उसकी जनरेशन भी है, और वो बंदा ब्लैक पीपल था, इजिप्ट, डार्क ब्लैक। हालांकि एक मूसा अच्छा पर्सन भी था, मूसा सर्च करोगे 8-10 मूसा आएंगे, एक मूसा हमने ये बताया, दूसरा मूसा हम बता रहे हैं जिसने पहली बार गॉड के वचन सुने, बाइबल के जो उसने सरमन सुने, थोड़े से टफ वर्ड यूज कर रहे हैं, बाइबल की जो पोएम्स हैं या बाइबल के जो शब्द हैं, पहली बार जिस व्यक्ति को सुनाए गए वो था मूसा। हाँ, उसने फिर लिखे, ठीक है, ये है, और भी मूसा है, याद आएंगे बताते जाएं, ठीक। चौथा और लास्ट पॉइंट है आज के लिए, रूथ रूटलेसनेस, मतलब जड़ विहीनता। नैरेटिव डीपली एक्सप्लोर करता है पेनफुल सेंसेशन, वो जो तकलीफ फील करता है, इन बिटवीननेस, कि मैं इन लोगों के बीच में, हमेशा खुद को एलिनेट फील कराता है कि मैं इनके बीच में। परवेसिव रूटलेसनेस एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल लिविंग इन डायस्पोरा, मतलब एक ऐसी जगह पे जहां पे उसकी भाषा के लोग भी नहीं है, कॉट बिटवीन टू वर्ल्ड, वो दो दुनिया को पाता है, एक उनकी दुनिया और एक खुद की दुनिया, है ना, क्योंकि अच्छा इसका टाइटल भी इसलिए है क्योंकि इंडिया छोड़ दिए, ब्रिटेन चले गए, तो ना ब्रिटेन वाले अपना रहे, इंडिया वाले कह रहे ओ भाई, ठीक है,
ये था छोटा सा हमारा आज के लिए। नेक्स्ट वाली स्लाइड अपन खतरनाक कैरेक्टर्स आएंगे, देखते हैं कितना। ठीक है।